सालों साल विठोबा से मिलने की यह कामना मन में बनी रहती है। हर साल दूने उत्साह, आतुरता, श्रद्धा और भक्तिभाव से जतन किया जाता है। कितनी पीढ़ियां आईं, दौर बदला, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, मूल्य बदले, लेकिन फिर भी विठल भक्ति का ये सोता अविरत बह रहा है। विठोबा की भक्ति बाबत एक खास बात ये भी कि उन्हें हम देवता कहते हैं। उनकी भक्ति करते हैं लेकिन कुछ अपवाद छोड़े तो ये देवता, उसकी भक्ति कर्मकांड से परे है। आमजनों के मन में उनके प्रति श्रद्धा इतनी है कि वारी में शामिल होने के लिए कोई पीले चावल और निमंत्रण नहीं देना पड़ते। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल तय करने के लिए न तो कोई बख्शीश है न ही किसी सुविधा की उम्मीद होती है, तो बस अदम्य इच्छा। किसी भी कर्मकांड से देवता बड़ा नहीं होता है। उसकी मान्यता तो इसी में है कि वह भक्तों के हृदय में कितना गहरे बैठा है। नियम से वारी में आना वारकरियों के लिए हर साल का काम है। जो कभी जन्म मरण के बंधन से मुक्ति की मांग नहीं करते, क्योंकि मुक्ति मिलने से वे पुनर्जन्म के बंधन से निकल जाएंगे और पुनर्जन्म नहीं तो विठल की भक्ति का आनंद भी दोबारा नहीं होगा। हर वारकरी के जीवन की अभिलाषा यही होती है कि हर जन्म में उसे विठल भक्ति का लाभ मिले। पंढरपुर पहुंचने पर सिर्फ मंदिर के शिखर कलश के दर्शन कर चंद्रभागा भीमा नदी में स्नान कर वह अपने गांव लौट जाता है। अगली आषाढ़ी की वारी में फिर विठल के दर्शन की आस लिए। कौन है हरि विठल? महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ श्री कृष्ण श्रीहरि विठल रूप में विराजमान है और उनके साथ लक्ष्मी अवतार माता रुक्मिणी जी की भी पूजा होती है। विठल रूप की कथा 6ठी सदी में संत पुंडलिक हुए जो माता पिता के परम भक्त थे। उनके इष्टदेव श्री कृष्ण थे। माता पिता के भक्त होने के पीछे की लंबी कथा है। एक समय ऐसा था जबकि उन्होंने अपने इष्ट देव की भक्ति छोड़कर माता पिता को भी घर से बाहर निकाल दिया था, परंतु बाद में उन्हें घोर पछतावा हुआ और वे माता पिता की भक्ति में लीन हो गए। साथ ही वे श्री कृष्ण की भी भक्ति करने लगे। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ द्वार पर प्रकट हो गए। तब प्रभु ने उन्हें स्नेह से पुकार कर कहा, पुंडलिक, हम तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने आए हैं। उस वक्त पुंडलिक अपने पिता के पैर दबा रहे थे और उनकी पीठ द्वार की ओर थी। पुंडलिक ने कहा कि मेरे पिताजी शयन कर रहे हैं, इसलिए अभी मैं आपका स्वागत करने में सक्षम नहीं हूँ। प्रातः काल तक आपको प्रतीक्षा करना होगी, इसलिए आप इस ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा कीजिए। और वे पुनः पैर दबाने में लीन हो गए। भगवान ने अपने भक्त की आज्ञा का पालन किया और कमर पर दोनों हाथ धरकर और पैरों को जोड़कर ईंटों पर खड़े हो गए। ईंट पर खड़े होने के कारण उन्हें विठल कहा गया और उनका यही स्वरूप लोकप्रियता हो चली। इन्हें विठोबा भी कहते हैं। पिता की नींद खुलने के बाद पुंडलिक द्वार की ओर देखने लगे, परंतु तब तक प्रभु मूर्ति रूप ले चुके थे। पुंडलिक ने उस विठल रूप को ही अपने घर में विराजमान किया। यही स्थान पुंडलिकपुर या अपभ्रंश रूप में पंढरपुर कहलाया, जो महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ है। पुंडलिक को वारकरी संप्रदाय का ऐतिहासिक संस्थापक भी माना जाता है, जो भगवान विठल की पूजा करते हैं। यहाँ भक्तराज पुंडलिक का स्मारक बना हुआ है। इसी घटना की याद में यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है।